अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रिजवान हैदर साहब के साथ मौजूद हूँ। जानी पहचानी शख्सियत, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बड़े भरपूर किस्म के तबसरे करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट पे इनकी नज़र होती है। हम दोनों बारबाडोस बैठे हुए हैं और हम अब यहाँ से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। फाइनली हमारी फ़्लाइट हमें मिल गई है और यहाँ से फिर इंग्लैंड हम दोनों जा रहे हैं। इनका तो खैर घर इंग्लैंड में है। मैं वहाँ पर जो लेजेंड्स लीग हो रही है, पुराने बाबों की जो क्रिकेट है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो रिजवान भाई ने इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी, पाकिस्तान की जर्नी देखी। एक बार ये मेरे भी लाइव में आए थे, जहाँ पर मुझे याद है हम लोग लाउडर हिल स्टेडियम के बाहर खड़े हुए थे तो और हम लोग वेदर को देख रहे थे। तो ये बहुत गुस्से में आके उस दिन बोले थे। मैंने शायद इनको कभी इतना टेम्पर लूज़ करते हुए नहीं देखा। तो ये कहते हैं कि यार अच्छे खासे हम स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे, स्पोर्ट्स तज्जिया निगार थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, क्या वेदर रिपोर्टर इन्होंने हमें बना दिया, या हम दुआओं पे फ़िलान टीम की तरफ देख रहे हैं, फ़िलान टीम की तरफ देख रहे हैं। तो अब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है, बारबाडोस में फ़ाइनल भी हो गया, विनिंग टीम अपने घर जा रही है। सो अब मैं इनसे कुछ चीज़ें ऐसी जानना चाहता हूँ कि हमने हासिल क्या किया, हमने सीखा क्या है इनसे। रिजवान भाई, थैंक यू सो मच गुफ्तगू करने के लिए। आपका टेम्पर थोड़ा लूज़ हुआ जो लाउडर हिल में उस दिन था? देखिए, वो तो फिर नेचुरल इमोशंस है ना। हम चाहते हैं कि हमारी टीम अच्छा करे और हम चाहते हैं कि जब हमारी टीम का आयरलैंड, यूएसए या एसोसिएट टीम्स के साथ मैच हो तो हम बिल्कुल रिलैक्स होकर हाथ में कॉफ़ी चाय पकड़ के मज़े से एंजॉय करें कि हमें कोई डाउट नहीं है कि भाई साहब कोई दिल हमारा धक धक ना करे। लेकिन वो इसलिए टेम्पर वाली बात है कि उसी दिन ही फिर पाकिस्तान पे स्टैंप लग गई कि वो आगे नहीं जा सकता, छुट्टी होगी, आप सुपर 8 स्टेज में भी नहीं गए। तो वो बात मैं जो आपसे कर रहा था, टेक्निकली अब मैच तो था आयरलैंड का और यूएसए का, हमने तो एक्रीडेशन भी अप्लाई नहीं की थी उस मैच की। ऐसा ही था कि भाई साहब अब हमारा उस मैच से क्या लेना देना है। लेकिन ये फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टीम है वो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती है जो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिल काफ़ी टूटा हुआ था उस दिन। जो फिर बातें दिल से निकलती हैं वो फिर यू आर लाइव, तो जो मैंने महसूस किया फिर मैंने कह दिया। लेकिन चलो, कोई टीम हारती कुछ जीतती है। इस वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान क्रिकेट का लो पॉइंट देख के जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब इससे लो क्या हो सकता है। मतलब 20 टीमें थी, उसमें से आप में एटलीस्ट सुपर 8 स्टेज में जाना था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेमीफाइनल, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट फाइनल सेमीफाइनल। यार सुपर 8 में भी अब पाकिस्तान दुनिया में काम की टीम है यार, बाकी 3-4 ही हैं, जो कि सच बात है। 3-4-5 अच्छी टीमें अक्रॉस द फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20। फुटबॉल थोड़ी है कि 32 में हाँ, खेल रहे हैं। तो काम की जब टीमें ही 4-5 हैं और उसमें से भी पाकिस्तान कोई तसव्वुर अगर नहीं कर सकता कि टेस्ट का फाइनल खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, या ओडीआई में भी हम सच्ची बात है 5वें, 4थे, 5वें, 6ठे नंबर की क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 में हमारा गुमान था, हमें बड़ा भरोसा था कि फाइनल हम खेल के आए पिछले वर्ल्ड कप का, उससे पिछले सेमीफाइनल का। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग कह रहे हैं कि जी आप सेमीफाइनल से नीचे रुकेंगे। पाकिस्तान कैसे रुकेगा सेमीफाइनल से नीचे? आप तो जाएंगे कि जाएंगे सेमीफाइनल में। लेकिन अब देखिए सुपर 8 में भी नहीं पहुंचे और वो जो हमारा गुमान था ना वो फिर गुमा ही रह गया। हकीकत वो भी फिर हमने देख ली कि दूसरी दुनिया कैसी T20 क्रिकेट खेल रही है, हम कैसे खेल रहे हैं। लकीर पीट लिया है पाकिस्तान के ऊपर, बहुत ज़्यादा बात कर ली। अब आगे की बात ये ना, चलो ठीक है, कभी हार कभी, ये इंडिया भी 2 साल पहले यूएई में नहीं पहुंचा था, ऐसे ही था। लेकिन यार प्रोग्रेस नज़र आनी चाहिए ना। आप अगर वही गलतियां बार बार कर रहे हैं, हमारा मतलब वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है, वो साथ ही हमारा कोच हफ्ता पहले आ जाता है, चाहे 50 ओवर का हो या T20 का हो, ऐसे प्रिपरेशंस होती हैं। मतलब कोई 6-8 महीने, अब ये राहुल द्रविड़ 2-3 साल से अंडर 19 के थ्रू वर्ल्ड कप जितवाया, ये जितवाया, एक प्रोसेस होता है, मुस्तकिल मिजाजी होती है। हमें ना स्क्वाड का पता होता है कि वर्ल्ड कप से पहले कौन सा स्क्वाड है, और ना ही हमें पता चलता है कोच आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अब ये जो तल्ख तजर्बात थे हमारे जून और जुलाई के महीने में, ये गुजर चुके हैं, ये ख़त्म हो चुके हैं। अब मुझे आगे बताइए, जो लाहौर से खबरें आ रही हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो 2-3 सीनियर प्लेयर हैं, उनका NOC रोक के बैठा हुआ है, और चाहे जितना मर्जी बोर्ड के ऑफिशियल्स या ये क्रिकेटर तीनों शाहीन, बाबर और रिजवान प्रिटेंड करें कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है, लीग जब शुरू होगी तो लीग आने वाली है। हालांकि अगस्त के भी आज जारी कर दिए गए हैं, जो कि कैरिबियन लीग में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। तो आप एज ए स्पोर्ट्स तज्जिया निगार, या जो हमारी अब तक की जर्नी रही है, मैं आपसे खबर नहीं लेना चाहता, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि हमें इस तरीके से थोक के हिसाब से NOC देते जाना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा हाथ कंट्रोल करना चाहिए? नहीं, देखें, मेरी ज़ाती राय है कि जब आपका इंटरनेशनल स्केड्यूल नहीं है और आपकी टीम T20 क्रिकेट नहीं खेल रही, बिकॉज दे आर फ्यू प्लेयर्स जो आपने शायद T20 में रखे हुए हैं, तो जब आपका T20 नहीं चल रहा, आपने किसी और कंट्री से नहीं खेल रहा,
तो कोई वजह नहीं है। पिछले दिनों भी वो उसामा मीर को रोका T20 ब्लास्ट वगैरह के लिए। अब वो इसके बजाय कि वो घर में बैठ के या अपने जो क्लब वगैरह से खेले, वो अगर आता विटालिटी ब्लास्ट में खेलता तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा होता, फाइनेंशियली भी और एक्सपीरियंस के एतबार से भी। तो आई डोंट नो, ये दो लीग्स वाली जो कंडीशन लगाई है, मैं इसके कोई बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। मेरी ये ज़ाती राय है कि जब आपकी नेशनल टीम को ज़रूरत है तो चाहे कोई भी लीग है, आप फिर वो प्लेयर्स आके अपने कंट्री के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें। अगर कोई आपके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स नहीं है तो देन यू शुड अलाउ द प्लेयर्स कि वो जाके लीग्स में खेलें, और 2 या 3, अब उससे इट डजंट मेक सेंस। देखो, एक बंदा, आपका काम है, अगर आपका वो जो भी आप काम करते हैं, आपकी अगर मसरूफियत नहीं है तो ठीक है, फिर आपको अलाउ करेंगे आप जाएं। लेकिन जब आपका कमिटमेंट ही नहीं है नेशनल टीम के साथ, तो रादर देन सिटिंग एट होम। लेकिन हमने लंकन प्रीमियर लीग में नसीम की इंजरी देखी, और उसने इंजरी कैरी करके एशिया कप खेला और फिर 6 महीने के लिए बाहर हो गया। देखें, तो अब ये भी तो नहीं कह सकते ना, खुला भी तो नहीं छोड़ सकते। नहीं, देखें, अब इंजरी में कोई गारंटी है? स्टैम्प पेपर पे कोई लिख के देगा कि ये जो 2 लीग्स में आपने इजाज़त दी है तो उसमें इंजरी नहीं होगी। लेकिन रिजवान भी आधा पाकिस्तान कहते हैं कि इनका वर्कलोड पीसीबी ने कभी कंट्रोल ही नहीं किया, कभी मैनेज ही नहीं किया। उस हवाले से बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करूँ, ये फिर बात आती है इंसान की अपनी कमिटमेंट कि वो कितना, अगर वो ही इज़ फुली फिट, अगर उसको खुद जब एहसास नहीं होगा कि मैंने अपना खुद ख्याल रखना है, फिर आप एग्जाम्पल तो मुझे वन पे बहुत सारे मेरे पास लंबे सवाल आते हैं। वन पे मैंने बताया इन तीनों को जाने देना चाहिए कनाडा लीग के अंदर बिफोर श्रीलंका सीरीज। प्लेयर्स को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। अब रिटायर हो गया विराट कोहली, रोहित शर्मा, लेकिन वो जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नेदरलैंड वगैरह के खिलाफ T20 सीरीज नहीं खेलते थे, पहले भी नहीं खेलते थे। तो बुमराह को वो हर सीरीज नहीं खिलाते। वो अपने प्लेयर्स खुद भी अपना ख्याल रखते हैं और बोर्ड भी मैनेज करता है। यहाँ पे चलो अब बोर्ड जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, इट मेक सेंस कि चलो ज़्यादा सीरीज ना खिलाएं ताकि ये अपना ख्याल रखें। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे, अब जो हमारे प्लेयर्स की फिटनेस है, बोर्ड चाहे इनको 2 की बजाय 1 की इजाज़त दे या 0 कोई भी इजाज़त ना दे, अब वो इनको ये वाली जो कमिटमेंट है कि जनाब आप भाग रहे हैं, आपके पेट बाहर लटके हुए, फिटनेस है नहीं, अभी जाके यो टेस्ट ये वो जो कमिटमेंट है इनकी प्लेयर्स की खुद, कि 25 करोड़ लोग इनकी तरफ नज़रें लगा के देखे हैं, अच्छा कैच पकड़ के फाइनल, वो अच्छे कैच की वजह से वट एवर जो भी उसमें डिबेट हो रही है, दें ग्लोबल T20 में तीनों को, बाबर, रिजवान, शाहीन को जाने देना चाहिए यार। क्यों नहीं जाने देना चाहिए? वो जाके खेलें, जाके कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। शायद कि वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही है, वो कुछ उसकी तरफ खेलना उस तरह शुरू कर दें, ज़्यादा अच्छे बेहतर स्ट्राइक रेट से। मेरी बात सुने, फिर आप इनको NOC भी दे दें, इनको आप प्राइवेट लीग भी खेलने दें, उसके बाद इनको आप नेशनल टीम में भी सिलेक्ट कर लें, सारा कुछ होता रहे। तो वो जो हमने सर्जरी करनी थी, वो जो इलाज करना था, इंग्लैंड में शाहीन को सवाल हुआ कि जनाब सुना है सर्जरी हो रही है, कहते हैं कोई बीमार सी। नहीं, देखिए, सर्जरी वगैरह का तो ये सिर्फ लिप सर्विस होती है, और वो सिर्फ कहने की बात की हद तक ही होता। मतलब वक्त गुजर जाएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, उस दिन बात करने का अंदाज और था। आपको कोई उम्मीद नहीं है कि सर्जरी होगी? सच सच बताइएगा, आपका दिल क्या कहता है? यार, आई डोंट थिंक सो। सर्जरी मतलब मेरे ख्याल में सिर्फ लफाजी है, और कहने की हद तक बातें हैं। सेलेक्टर्स का सुनने थे, एक आधे को निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, ये वो मुड़ खुड़ के यही प्लेयर, यही सब कुछ। आई डोंट थिंक क्या सर्जरी होगी। बाबर को, रिजवान को बाहर कर देंगे, शाहीन को बाहर कर देंगे, क्या करेंगे? जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, जो खेल रहे हैं, बस इन पे थोड़ी इनकी फिटनेस पे काम करें। वो सुना है कि यो टेस्ट हो रहा है, यो टेस्ट को हुआ करेगा, यो टेस्ट आप बताएं, दे सकते हैं? आजम खान भाग लेगा इतना? मतलब आप एटलीस्ट वो जो बना रहे हैं असूल, वो उतना बनाएंगे, फिर उसमें से कोई निकले ना। रिजवान भी, आपको लगता है कि आई डोंट थिंक कोई तबाही हुई है, ये पर्दा डालने के लिए एक स्टेटमेंट की हद तक था? तो फिर मुझे बताएं, फिर हम NOC भी दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि सर्जरी का भी आपको उम्मीद नहीं रहे, तो फिर हम ट्रैक पे कैसे चढ़ेंगे भैया? मुझे नहीं लगा कोई उम्मीद कि कोई सर्जरी वगैरह की बातें। फिर छड़ दिए, कोई और कम शुरू कर दिए सी कुछ और जो लाउडर हिल साड़ी हालत सी, असी पागल हो गए ऐसा। बिल्कुल, बहुत ही शर्मिंदगी वाली हालत थी। अब देखें, सर्जरी पता नहीं क्या, आई डोंट नो, वो मौका भी नहीं था। वो भाई टीम आपकी बाहर हो गई, चले जाती है। 20 टीमों का वर्ल्ड कप देख के जा रहे हैं, आखिर कोई तो आपके दिमाग में चीज़ें आती होंगी कि जो हमारे बोर्ड को वो वाले स्टेप लेने चाहिए। यार, बोर्ड को भी स्टेप लेने चाहिए और हमारे प्लेयर्स को भी एहसास होना चाहिए। अगर बाबर आजम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहा है, तो मॉडर्न डे क्रिकेट फिर अब 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट अभी मामूली है, नंबर 5-6 वाले के।
जो नंबर 5 अभी हम यहाँ पे मौजूद है, रिंकू सिंह भी, वो उनका इंडिया का, हालांकि उसका 176 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो उन्होंने स्क्वाड में नहीं रखा फिर भी। यार तो हमारे वाले, ये कितनी ज्यादती वाली बात है। जो नंबर 6 पे इफ्तिखार खेल रहा है वो भी 130 के स्ट्राइक रेट से, जो मिडिल ऑर्डर है वो भी 130 के स्ट्राइक रेट से। तो ये प्लेयर्स को देखो, बोर्ड तो चलो इनको अच्छा कोच ला के देगा, अच्छी फैसिलिटीज कर सकता है भाई, बोर्ड ने या कोच ने जाके खुद तो नहीं खेलना। गैरी क्रिस्टन बड़ा नाम है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, कोच है, इंडिया को जिताया 50 ओवर का वर्ल्ड कप। भाई अच्छा कोच दे सकता है, अच्छे पैसे दे सकते हैं, इनके पैसे भी बड़े हैं ना, पिछले सीजन में पैसे भी बड़े, कोच भी अच्छे अच्छे, और इनकी मनमानियाँ भी हैं कि कितना अरसा नहीं हुआ फिटनेस टेस्ट, ऑलमोस्ट 1.5 साल इंडिया वाले वर्ल्ड कप के बाद, तो 1.5 साल ना इनका कोई फिटनेस टेस्ट, जो खाना पीना खाओ, और अभी हर चीज में इनकी मनमानी है। तो फिर रिजल्ट भी इंडिया वाला वर्ल्ड कप में एशिया कप तकरीबन एशिया कप के बाद, और चलो साल 1.5 साल, तो ये मतलब क्या मजाक चल रहा है भाई? साल 1.5 साल क्यों? हम और आप अपनी जेब से पैसे लगा के जिम जाते हैं कि हम चलो अच्छे लगे, हमें तो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिल रहे। लंबी गुफ्तगू के आपने एक तो बता दिया कि आपको ये नहीं लग रहा, एक तो आपको लगता है कि इनको जाने देना चाहिए, दूसरा आपने ये बोला कि आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ लफाजी हद तक बातें हैं, सर्जरी मुझे नहीं लगता। अब तीसरी चीज़ पे आ जाएं, आपने रेकमेंड किया कि फिटनेस टेस्ट होने चाहिए, लेकिन अब मुझे आखिरी सवाल है आपसे, वो ये बता दें कि पाकिस्तान की बेंच के ऊपर कोई ऐसे लड़के बैठे हुए हैं जिनको आप चाहते हो कि यार इस वर्ल्ड कप में जिन शहजादों को आपने खेलते हुए देखा, उनकी जगह या तो फिर हम नए लड़के बिल्कुल ही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ट्रायल करके उठाएं, उनको सिखाएं, क्रिकेट ले आएँ, या आपको लगता है कि बेंच में फिलहाल नाम है जो कि आ सकते हैं? देखिए, दिस इज़ द प्रॉब्लम ही यही है कि आगे भी कोई बहुत उम्मीद, अब हमने साइम अयूब को चांस दिया, कितने मैच, 20 22 25 मैच, भाई अच्छे प्लेयर के लिए कम तो नहीं होते। आजम खान कैसे मतलब CPL में, PSL में कैसे मैच जिताता है, वो पिंडी में मुझे याद है जैसे बैटिंग करने आता है, लोग आजम के नारे मारते हैं, ऐसे ही है। जैसे मौका मिला नेशनल टीम में, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। दिस इज़ द इशू। जो पहले खेल रहे हैं उनको भी एहसास नहीं है, 8-8 6-6 साल हो गए हैं, वो भी अपनी गेम को इम्प्रूव नहीं करते, और ये जिनको नए लड़कों को लेके आते हैं, जैसी वो ग्रीन शर्ट पहनते हैं पाकिस्तान की, वो पता नहीं उनके वो चौके छक्के वो कहाँ रह जाते हैं, कोई साया सोया है कोई। दिस इज़ द इशू। अब इनको कोई मतलब दे नीड टू वर्क ऑन देयर स्किल सेट, कि जैसे ही आप भाई साहब, या इनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच का गैप कोई नहीं है जो बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर, या आपको लग रहा हो कि यार ये हमारे सर्कल के अंदर ये है, इनको अगर हम ऊपर कर दें तो? यार चलो ऊपर से एक उसामा मीर का नाम आएगा, सलमान आगा का, सऊद शकील का, नहीं देखो, शफीक का, ऊपर के नंबरों में मतलब ओपनर की बात कर रहे हो, मैं मतलब नीचे से ऊपर उठा के, नीचे खड़े यार देखें, इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट की जो सच्ची बात है, कोई बहुत बड़ा डॉन ब्रैडमैन तो बाहर बैठा नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट अब जब आपकी मेन टीम भी खेल रही है सारी की सारी, और वो इम्प्रूव अगर नहीं कर रहे, और आप कभी आयरलैंड से हार जाते हैं, कभी USA से, कभी जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप के मैचेस, तो वैसे भी न्यूजीलैंड से घर में भी आप हारे हैं, तो बेहतर है कि आप फिर जो नए बच्चों को चांस दें, इरफान नियाजी वगैरह को रखा है उनको दें चांस वगैरह, थोड़ा ग्रूम करें, आगे में भी बेहतर हो जाए। इफ्तिखार चाचा जान को बोलें ठीक है जी 40 साल एज होगी, आपसे नहीं हो पा रहा, आप अपनी टीम के लिए मैच फिनिश करके चले जाते हैं, और एक आधा वो लो फुल टॉस पे छक्का मार देता, ना वो सुपर ओवर में USA के खिलाफ कुछ हुआ, ना वो बुमराह की फुल टॉस गेंद पे भी आउट। तो नए बच्चों को चांस देना चाहिए, ग्रूम करें, फिर उनको ही मौका दें। जब पुराने वालों से नहीं हो रहा तो एटलीस्ट गिव देम अ चांस, नए बच्चों को थपकी दें। टैलेंट इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। वो उस तरह, अब इब्रार को क्यों नहीं एक भी मैच दिया बाबर ने, तो वो पाकिस्तान का ही बच्चा है ना। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, तो अगर वो फ्यूचर का सोचता कि शदाब को मैच ना देता, शदाब एज अ बैट्समैन किस चक्कर में खेला, वो इब्रार पाकिस्तान का ही लड़का था, उसको क्यों नहीं चांस दिया उस मैच में, उसको ऐसे थपकी देता कि चलो यार ठीक है तुम्हारा डेब्यू है वर्ल्ड कप का। भाई जब तुम्हारे स्टैंप पे लग गई कि वर्ल्ड कप से छुट्टी हो गई है, तुम फिर भी अपने यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रहे, तो ये सोच और अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, और यंगस्टर्स को मौका देना पड़ेगा बीच में, और ये इनसिक्योरिटी वाला जो माहौल है ये ख़त्म करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, प्लेयर्स को खुद रियलाइज करना होगा कि वो स्किल सेट में बाकी दुनिया से स्किल सेट में पीछे रह गए, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का एहसास करें। आपने देखा यहाँ पे हज़ारों की तादाद में फिर भी लोग कैरिबियन पे आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही टिकटें ली हुई थी कि पाकिस्तान एटलीस्ट सुपर 8 में तो पहुँचेगा, हम यहाँ पे तो मैचेस देखेंगे। तो आप एटलीस्ट उनका एहसास कर लें, और फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेना छोड़ दें। ये इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ये सारा परफॉर्मेंस के साथ ही अच्छा लगता है, तो कुछ ख्याल करें लोगों का। थैंक यू पाजी। 14 मिनट 43 सेकंड आपने गुफ्तगू की, कोई तुसी खुशी की गल नहीं की वैसे, माजरत दे नाल। आप बताएं क्या करें, खुशी है कोई खुशी की बात, आप बताएं सर।
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਚੰਗੀ ਕਰੇ? ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਯਾ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਇੰਜ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। चलो रिजवान भाई, बेटर लक। देखिए बात ये कि हार जीत इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, वी अंडरस्टैंड, yes. बट द प्रॉब्लम इज दे परहैप्स वेरी स्टबर्न, दे आर नॉट थिंकिंग टू इम्प्रूव देयर स्किल सेट। और मुझे तो दिस इज द प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा इस पे ना जाते जाते मैं बात करूं, हमारे सर पे हमारे अपने मुल्क के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खड़ी हुई है, हम जहाँ पे खड़े हुए हैं मुझे लगता है पहला राउंड ही क्लियर करना बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने मुल्क में। अगर आप सेमीफाइनल से नीचे रुक गए तो बड़ी शर्मिंदगी वाली रो बात, पड़ना है, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात। रो पड़ना है लोगों ने, क्योंकि होम ग्राउंड पे होना है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 1996 के बाद पहली बार आपको कोई बड़ा इवेंट मिल रहा है, तो उसमें मतलब अगर नहीं पहुंचे सेमीफाइनल में तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। दे नीड टू रियली वर्क हार्ड। घर में इंग्लैंड आके वाइट वॉश कर रहा है टेस्ट में, ओडीआई वर्ल्ड कप में हम 5-5 मैच हार रहे हैं, बुरे हालात हैं। किसी भी एक फॉर्मेट में भी आप compete नहीं कर रहे दुनिया के साथ, ये बड़ा सीरियस सूरत हाल है। और इस पर कोई संजीदगी, ये किंग, ये वज़ीर, ये सारा कुछ परफॉर्मेंस के साथ अच्छा लगता है। जब टीम जीते, जब आपकी टीम कंसिस्टेंट रहे, चलो 10 साल में एक आध बार हो जाए कि आप किसी वर्ल्ड कप में या किसी चैंपियंस ट्रॉफी में आगे अगली स्टेज पे ना पहुंचे तो वी अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ये हर वर्ल्ड कप में यही कहानी है, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल नहीं खेला, कितने साल हो गए हैं। टेस्ट फॉर्मेट में आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का तसव्वुर भी नहीं खेल सकते, कर सकते। थैंक यू बाजी। मसाइल ना बड़े यार, खुशी वाली। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ अच्छा करे, दिल खुश हो, हम भी कुछ अच्छा बोले हैं, हम भी अच्छा बोले, लेकिन Thank जब you. जो है सो है, अब क्या करें। रिजवान भाई की आपने गुफ्तगू सुनी है, इंतहाई दुखी, इंतहाई मायूस गुफ्तगू, लेकिन बारबाडोस में हम इसी नोट के ऊपर ही ख़त्म कर रहे हैं कि खुदा के लिए क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स दोनों ये जो शोबे हैं ये आपस में मिलके कोई मेहनत करें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में हमें सुब की ना हो। ये मुझे तो जज में डर लग रहा है। ये दुखी हो सकती है, लेकिन ये नेगेटिव बातें नहीं जो मैं कर रहा हूँ। मैं मनफी थोड़ी बोला है, मैंने बोला ही नहीं है, बिल्कुल सही बात। दुखी बातें हैं। थैंक यू सो मच।